सो वेलकम टू डे 7 ऑफ राजमंडली परिक्रमा, है ना। तो कल हमने काफ़ी कुछ कवर कर ही लिया था। सिर्फ बीच में थोड़ा सा मुझे ये बताना था कि माधवेंद्र पुरी की स्टोरी बतानी थी, श्रीनाथ जी की। तो माधवेंद्र पुरी जो है वहाँ पर उनकी बैठक है, वहाँ पे उनकी भजन कुटीर है। माधवेंद्र पुरी यहाँ पर जब रहते थे तो भूखे प्यासे तपस्या कर रहे थे अपनी। तो छोटा सा एक बालक आता है उनके पास दूध लेकर लोटे में, और वो उनको कहता है कि हमारे गांव में कोई फास्ट नहीं करता, मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजा, आप इससे पी लीजिए, मैं बाद में अपना मटका जो है दूध का वो लेने वापस आ जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी इतने अट्रैक्ट होते हैं उसकी सुंदरता से, इतना सुंदर बालक, और वो आता ही नहीं है वापस अपना लोटा लेने। तो सपने में आते हैं माधवेंद्र पुरी के। माधवेंद्र पुरी सो नहीं पाते हैं, फिर वो ना बहुत सारा भगवान का नाम लेते हैं रात में, एंड उनको बार बार वो ऑल अट्रैक्टिव सर्व आकर्षक गोपाल ही दिखते हैं, जो उनको मतलब एक वो बालक दिखते हैं जो बेसिकली दूध लेके आए थे। वो एक्चुअली और कोई नहीं, कृष्ण ही थे। तो तब बताया जाता है कि भगवान उनके सपने में आके कहते हैं कि मैं ना मुझे कुछ मुस्लिम्स ने जब हमारे मंदिर में आक्रमण किया था तो पुजारी ने मुझे मिट्टी में गाड़ दिया था और वो खुद भाग गया था, तो इसलिए तुम मुझे यहाँ से निकालो और मेरी स्थापना करो। तो फिर जब वो माधवेंद्र पुरी को जब इस तरह से सपने में भगवान आते हैं तो फिर वो उनको ये भी कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकाल के मेरी मंदिर में मेरी स्थापना करो गोवर्धन पे। तो फिर वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे सोचते हैं कि चलो ढूंढते हैं ऐसा, जिस तरह से अगर सपने में आए हैं तो ऐसा होगा। तो सच में वहां पर भगवान निकलते हैं, फिर वो उनकी स्थापना भी करते हैं। बाद में फिर से मुस्लिम्स जब अटैक करते हैं और डीटीज को ले जाते हैं सुरक्षित जगह के लिए, जिससे सबको ले गए थे जयपुर, ऐसे ही नाथ द्वार पहुंचते हैं ये गोपाल जी, जो कि कोई और नहीं बल्कि श्रीनाथ जी हैं। तो वहां पर अब गोवर्धन परिक्रमा के दौरान आपको गोपाल प्रकट स्थली जरूर दर्शन मिलेंगे, जहां पर वो प्रकट हुए थे भगवान। तो इस तरह से बहुत सुंदर इनका वर्णन है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और पुछरी का लोटा बाबा जो है वो भगवान के सखा है। भगवान उनको कहते हैं कि मैं जरूर वापस आऊंगा, तो वो अभी तक वेट कर रहा है भगवान के आने की। और ये वो सखा भी है जो मतलब अपनी लकड़ी लेके गोवर्धन जब भगवान ने उठाया था तो उसको लगा कि वो भी सहारा दे रहा है। तो कृष्ण समझ गए थे, तो कृष्ण ने थोड़ा सा पर्वत अपनी उंगली नीचे करने लगी तो वो गोवर्धन डगमगाने लगा। तो लोटा बाबा समझ गए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो भगवान ही है जो उठाए हुए हैं। राघव पंडित की गुफा भी है वहां पर। और बस इस तरह से कल तो हमने सारा डिस्कस कर ही लिया था गोवर्धन का। तो अब हम राधाकुंड पहुंचते हैं। तो आइए, राधाकुंड की परिक्रमा बहुत बड़ी है, हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे और बाकी का हम कल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि परसों परिक्रमा राधाकुंड से डीप चली जाएगी। तो राधाकुंड में सबसे पहले कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर एक है, गोपाल मणिपुर मंदिर है जो कि स्वरूप दामोदर महाराज प्रभुपाद के एक साइंटिस्ट डिसाइपल हुआ करते थे। ही वॉज फ्रॉम मणिपुर। तो वहाँ पर उनकी समाधि, उनका मंदिर है, और वहाँ पे गोपीनाथ डीटीज हैं। तो वहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी है आगे जाके। तो इस तरह से ये मंदिर में भी दर्शन होते हैं। फिर गोपीनाथ मंदिर और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि मंदिर यहाँ पर है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो रति मंजिरी हैं, श्रीमती राधा रानी की आध्यात्मिक जगत में कौन है, रति मंजिरी हैं। और भक्ति रत्नाकर उनके बारे में बताती है। और तो उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन के बारे में बताया जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतना 1 लाख नाम जप करते थे, मानसी सेवा करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, 3 बार राधा कुंड में नहाते थे, 1000 बार कृष्ण को प्रणाम करते थे, 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे, गले लगाते थे। इस तरह से ऐसा जीवन वो जीते थे। 1 ही कप खाली छाछ पीते थे वो रोज। तो इस तरह से उनका जीवन था। और राधा कुंड और श्याम कुंड को वो पहचान पाए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की जो कृपा है वो बरसती है, प्रयोजन गुरु कहलाए जाते हैं, और इस तरह से वो दर्शन करते हैं। फिर डिवोटीज दर्शन करते हैं वहां पे गोपीनाथ जी के। गोपीनाथ के साथ अनंग मंजिरी है और श्रीमती राधा रानी है। तो ये अनंग मंजिरी कौन है? तो अनंग मंजिरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जानवा माता की वाइफ बन के, उनकी कॉन्सर्ट बन के एक तरह से आती है। जो मतलब अनंग मंजिरी इज द वन अनंग मंजिरी इज जानवा माता हरसेल्फ। हाँ, वही नित्यानंद प्रभु की भार्या जो बन के आती है वो स्वयं, और वो
राधा रानी की कजन है आध्यात्मिक जगत में, अनंग मंजीरी, जो नित्यानंद प्रभु की भार्या बन के आती है। तो शी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल प्रीचर, एक वैष्णवी, एंड शी वॉज ब्लेस्ड बाय जस्ट टू टेक दर्शन ऑफ ब्यूटिफुल राधा रानी एंड गोपीनाथ। तो बताया जाता है कि मतलब बहुत कुछ इसमें वर्णन है थोड़ा सा डिटेल में, कि कैसे वहाँ पे एक महल भी है अनंग मंजीरी का, राधा कुंड के महल में। वहाँ पे जानवा माता की एक अलग से बैठक है जहाँ पे वो भजन करती थी, तो दैट प्लेस इज देयर। देन हर पर्सनल बेदिंग घाट इज देयर। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी भजन कुटीर है वहाँ पे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर, जब वो गोस्वामी नहीं थे तब राघव पंडित उनके घर, चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रहे थे श्रीरंगम में, और तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था कि जो अपनी माता पिता की सेवा कर लोगे तो आप इधर आ जाना। तो माता पिता के जाने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर वृंदावन आ गए और यहीं रहने लगे। 3 गोस्वामियों की समाधि में जाते हैं बाद में। ये 3 समाधियां रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना करी। ठीक है, फिर वहां से मानस पावन घाट है और पंच पांडव पेड़ है। तो जब खुदाई करते हैं, ढूंढते हैं राधा कुंड श्याम कुंड को, तो राधा कुंड तो सीधा सीधा है, बट श्याम कुंड थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। तो वहां के जो वृक्ष है वो कोई और नहीं, 5 पांडव है। तो वो आके सपने में मतलब बोलते हैं कि नहीं हमको मत कुछ करो, यहाँ पे खुदाई मत करो, हम तो पेड़ के रूप में यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से 5 पांडव है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भजन कुटीर है यहाँ पर। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ही थोड़ा बताती हूँ। तो मुझे आज आपको लोग को बताना था रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कि उनकी जो भजन कुटीर के बारे में, और कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भजन कुटीर है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो इतने मग्न हो जाते थे भजन में, ही वुडंट रियली बॉदर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई शेर, टाइगर ऐसे आके पानी पीने के लिए वहां पर आ रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं आके गार्ड करते थे उनको कि ये जानवर उन्हें कुछ करे ना। तो सनातन गोस्वामी जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि क्यों नहीं आप अपने लिए एक भजन कुटीर बना लेते, बट ही अगेन डिड नॉट पे एनी अटेंशन। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो धूप में बैठ के भजन कर रहे थे, तो राधा रानी आती है और अपना आंचल, अपनी चुनरी से उनके सिर को कवर करके उनको प्रोटेक्ट करती है धूप से। तब फिर सनातन गोस्वामी वहां पे आके ये देखते हैं। फिर वो बोलते हैं उनको कि तुम ऐसे सेवा ले रहे हो भगवान से, राधा रानी से तुम सेवा ले रहे हो। तब जाके रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए भजन कुटीर बनाते हैं। तो वो यहाँ पर है राधा कुंड पे। एक्चुअली राधा कुंड इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन द यूनिवर्स, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गोस्वामीज सीनियर जो हमारे मतलब आचार्याज रहे हैं वो यहीं पे निवास करते थे, राधा कुंड पे, गोवर्धन पे। उसके बाद जो है परिक्रमा आगे बढ़ती है। राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब यहाँ पे परिक्रमा में आए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज से मिले, इस तरह से वर्णन आता है। फिर जीवा गोवर्धन की, तो जैसे खुदाई हो रही थी, एक्सकवेट कर रहे थे, तो वहां पर सपने में जब वो डिग करते हैं, तो सपने में रघुनाथ दास गोस्वामी, he didn't want people to use the sacred Radhakund water for their daily requirements, so he decided to have a separate well dug, है ना, अलग से अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुआं अलग से खुदवा लेते हैं। तो उस समय भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं यहाँ पे खुदाई मत करना, बिकॉज दिस इज द टंग ऑफ गोवर्धन, ये मेरी जीभ है। तो वहां पे थोड़ा खून भी निकला था, तो कहते हैं उसका मार्क अभी भी वहां पर है, विद द स्पेक्स ऑफ ब्लड ऑन द शिला। फिर राधा गोविंद जी का मंदिर आता है। राधा गोविंद जी, ओरिजिनल राधा गोविंद जी तो अभी जयपुर में है, बट उनकी प्रतिभू मूर्ति यहाँ पे भी स्थापित हुई है, और ओरिजिनल टेम्पल वृंदावन में भी है, राधा कुंड पे भी है, और काम्यवन में है। तो 3 जगह पर है, मतलब जयपुर, राधा कुंड और काम्यवन। ठीक है, सॉरी, वृंदावन, राधा कुंड, काम्यवन, ये 3 जगह पर है, प्लस द ओरिजिनल आर इन जयपुर। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। फिर राधा मदन मोहन जी का मंदिर, राधा गोपीनाथ जी का, इस तरह से ये सारे प्रतिभू फॉर्म्स है। सारे ये मंदिर जो है ये राधा कुंड पे भी है, काम्यवन पे भी है। जब मुस्लिम्स ने अटैक किया था तो उनको जब ले जा रहे थे तो काम्यवन से होते हुए ले जा रहे थे, इसलिए काम्यवन में भी उनकी स्थापना हुई है। ठीक है, फिर भजन कुटीर आती है भक्ति विनोद ठाकुर की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, 2 उनके पुत्र हैं, भक्ति विनोद ठाकुर और के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने तो प्रेडिक्ट ही किया था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स, दे विल कम एंड सिंग जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन,
जय सच्चिनंदन गौर हरि। सच्चिनंदन मतलब सची माता के पुत्र को सच्चिनंदन कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो सची माता के पुत्र हैं जो कि स्वयं कृष्ण है, जो भक्त अवतार में आए थे। तो यहाँ पे हम भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करते हैं और प्रभुपाद जी यहाँ पे याद कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर को और उनसे प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर आता है, फिर जीव गोस्वामी की भजन कुटीर आती है। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट गोस्वामीज। रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम के बेटे हैं जीव गोस्वामी। ललिता कुंड है, सारे कुंड है वहाँ पर बट मैनिफेस्टेड नहीं है। गोपी कूप है। गोपी कूप क्या है? गोपी कूप मतलब वही जहाँ पर वो जीवा है, मतलब कुआं खुदाया था ना, तो कूप मतलब कुआं। फिर तमल तला है। चैतन्य महाप्रभु ने जब ढूंढ निकाला राधा कुंड और श्याम कुंड, तो यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था। यहाँ पे उन्होंने ही केम हियर ऑन द बैंक ऑफ दिस ट्री, इट्स ऑन द बैंक ऑफ श्याम कुंड। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे, तो इसलिए ये जो जगह है तमाल ट्री के नीचे रुके थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के मार्बल फुटप्रिंट्स भी मतलब इंस्टॉल किए, जिससे हम दर्शन कर सकते हैं। फिर संगम आता है, तो बीच में संगम है, एक तरफ श्याम कुंड है, एक तरफ राधा कुंड है। आज रात को 12 बजे भक्त लोग वृंदावन धाम में 12 बजे से लेकर सुबह तक चलता रहेगा स्नान। तो हमारे दुबई में भी जब रात को 10:30 बजेंगे, अगर आपके घरों में राधा कुंड का जल है तो उसका आचमन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और राधा रानी से प्रेम की याचना करें। शी इज द लिक्विड फॉर्म इन द वाटर फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज राधाज लव, राधाज प्रेम। तो राधा रानी के थ्रू ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो Guru Maharaj also says that we tell to Radha Rani that please tell about me to your Krishna, क्योंकि कृष्ण तो है वो राधा के हैं, तो हम राधा रानी के थ्रू कृष्ण तक पहुंचते हैं। फिर राधा गोपीनाथ मंदिर है फिर से यहाँ पर, और नित्यानंद प्रभु की बैठक भी है। अब जल्दी से जो है राधा कुंड की स्टोरी सुन लेते हैं शॉर्ट में। इस तरह से आज राधा कुंड की परिक्रमा फिर पूरी होती है। तो राधा कुंड जो है वो कैसे बना, है ना। तो एक बार कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, जो कि एक असुर था, लेकिन वो एक बैल के रूप में आया था। तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आपने एक बैल को मारा है तो आपने पाप किया है, तो इसलिए अब आपको पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बुला लेता हूँ पवित्र नदियों को। तो वो अपने बांसुरी से जमीन में खोदते हैं और सारी पवित्र नदियां जो हैं वो उसमें आ जाती है, और इस तरह से श्याम कुंड बनता है। फिर राधा रानी कहती है कृष्ण से, नहीं, फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि तुमने क्यों एक असुर का साथ दिया, तो तुमने भी पाप किया, तो चलो चलो तुम भी पवित्र नदियों में शुद्ध होके आओ। तो तब राधा रानी भी अपनी चूड़ियों से जमीन को खोदती है और वो भी आह्वान करती है, वो भी चाहती है कि मतलब सारे तीर्थ जल उनके कुंड में भी आ जाए। और एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम कुंड से ही सारा जल इधर आया। कृष्ण ने कहा तो मेरे कुंड से ही ले लो, क्योंकि ये तो सब वही है ना, ये तो सारी पवित्र नदियां ही हैं। तो द गोपीज however would have none of that. They decided to dig their own कुंड। जब वो कहते हैं कि तुम ना अपने गहने भी फेंक दो, मटकियां भी फेंक दो, बिकॉज तुम्हारा भार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फिर एकदम से बोट थोड़ी हिलने जब लग जाती है तो राधा रानी आके गले से लग जाती है बोटमैन के। तो देखती है अरे ये तो श्याम सुंदर है, तो भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि राधा रानी उनके पास आ सके। उसके बाद डिवोटीज पहुंचते हैं हरिदेव मंदिर। हरिदेव मंदिर जरूर दर्शन करने चाहिए। कहते हैं गोवर्धन परिक्रमा में ये मंदिर जरूर जाना चाहिए। हरिदेव इज द लिफ्टर ऑफ गोवर्धन हिल। उनके विग्रह भी उसी तरह से बने हैं कि उनका एक हाथ ऊपर है, वो गोवर्धन को उठाए हुए हैं। ब्रह्म कुंड पहुंचते हैं। दान घाटी, आई थिंक दान घाटी में हुआ था या इसी जगह पे हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बट ये लीला हुई थी। बिकॉज दान घाटी पे तो उन्होंने वो मांगा था, आई थिंक दान घाटी पे तो उन्होंने टैक्सी मांगा था, लेकिन मानसी गंगा में वो वाली लीला हुई थी, बोटमैन बने थे भगवान। और फिर कुसुम हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है, कृष्ण बलराम मंदिर भी है। और इसके अलावा जो है गोविंद कुंड भी पहुंचते हैं। 2 बीच में गांव भी आते हैं बहुत सुंदर, वहां पर भी उन्होंने स्प्रिंग रासलीला की थी कृष्ण ने। और एक बार कृष्ण रासलीला से गायब हो जाते हैं, तो गोपियां ढूंढ रही होती है कृष्ण को, तो फिर वो एकदम से नारायण भगवान को देख के पूछती कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है। तो फिर जब राधा रानी आती है तो कृष्ण जो है अपना नारायण का रूप ही कुडंट मेंटेन, ही इमीडिएटली बिकम्स श्याम सुंदर इन फ्रंट ऑफ राधा रानी।
उसके बाद डिवोटीज और कहते हैं कि मतलब गोवर्धन शिला ऐसे में उठानी नहीं चाहिए जब तक हमें कोई व्रजवासी दे ना दे, और हमें उसके बदले काफ़ी दान भी करना होता है, हम अपने गुरु से परमिशन भी लेनी होती है. सो वी शुडंट पिक अप गोवर्धन शिला लाइक दैट. गोविंद कुंड, गोविंद मतलब जो वन हु गिव्स प्लेजर टू द काउज एंड द सेंसेस एंड द लैंड. तो गोविंद कुंड ये वो जगह है जहाँ पे इंद्र ने जब 7 दिन 7 रात बारिश की थी, जिसकी वजह से गोवर्धन कृष्ण ने उठाया था, तो इंद्रदेव को बहुत बुरा भी लगा था कि उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज देन ही कम्स टू नो दैट कृष्णा इज गॉड. तो यहाँ पर उन्होंने सुरभि गाय से गोविंद जी का, कृष्ण का अभिषेक किया था दूध से. और वहाँ पे ये अपने श्रीनाथ जी की, गोपाल प्रभु की प्रकट स्थली है, माधवेंद्रपुरी का वो स्थान है. और उसके बाद पुंचारी पहुंचते हैं जो कि टेल है, पूंछ ऑफ गोवर्धन. फिर नवल कुंड आता है, अप्सरा कुंड आता है, लौटा बाबा का मंदिर आता है जो भगवान के सखा है, वेट कर रहे हैं भगवान का. राघव पंडित गुफा आती है. फिर जटीपुरा पहुंचते हैं. तो कहते हैं जटीपुरा पुष्टि मार्गी वालों के जो श्रीनाथ जी के फॉलोअर्स हैं उनके लिए वो मुखारविंद है, भगवान का मुख है. लेकिन जो गौड़िया वैष्णव है वो राधा कुंड का मुखारविंद मानते हैं, मतलब भगवान का मुख है कि वहाँ दूध जल चढ़ाओ. लेकिन क्योंकि हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ते नहीं है, तो चटीपुरा में मुखारविंद पे वो चढ़ते हैं गोवर्धन पे और दूध चढ़ाते हैं. तो इस तरह से फिर लास्ट में डिवोटीज उद्धव कुंड पहुंचते हैं. तो उद्धव कुंड में विग्रह है उद्धव जी के. और उसके बाद राधा कुंड पहुंचते हैं. तो हम राधा कुंड का आज डिस्कस ही करेंगे. राधा कुंड की स्टोरी भी है, कैसे राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए, और राधा कुंड में क्या क्या है, घूमने के लिए क्या क्या है परिक्रमा में. So that we can discuss. So I think we have some more to discuss on the Govardhan, but otherwise we are done. So thank you so much. Hare Krishna. ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरि गोवर्धन की जय, गोवर्धन धारी की जय, गिरिधारी की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, ब्रजमंडल भक्त वृंद की जय. डिवोटीज जो इतना चल रहे हैं वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें और हम भी उनको ज्वाइन कर सकें नेक्स्ट ईयर, है ना. हरे कृष्णा.